नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु की महादशा अगर आपको आती है और अगर आपका केतु कुंडली में 12वें भाव में स्थित है तो इसके क्या परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। केतु की महादशा में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हो अगर केतु 12वें भाव में है तो। केतु 12वें भाव में स्थित होने से आपको जो मुख्य परेशानी आएगी वो आएगी आपके खर्चों को लेके। आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएंगे, तो जितनी आपकी इनकम होगी उससे ज़्यादा आपके खर्चे रहेंगे। इस वजह से बार बार आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, बार बार आपको फाइनेंशियली कुछ ऐसे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मानसिक अशांति उत्पन्न होगी। इसके अलावा केतु का यहाँ पर होना आपको आध्यात्मिक उन्नति और विदेशों में भ्रमण के लिए बहुत अच्छा है। आपको विदेश में ये बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। साथ ही यहाँ का केतु आपको विदेश से कोई इनकम सोर्स दे सकता है। इस प्रकार का केतु आपको विदेश में सेटल भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपका लग्नेश या फिर आपका फोर्थ लॉर्ड की स्थिति देखिए, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। अब केतु अगर यहाँ पर है तो केतु मुख्य रूप से आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव लाएगा। आपको नई नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे और हो सकता है आप अपने करियर पर्पज के लिए विदेश में भी चले जाएं, विदेश भी सेटल हो जाएं। इसके अलावा केतु की महादशा में मुख्य रूप से आपको धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक कार्यों या फिर आपको जप तप साधना, इन सब की तरफ ज़्यादा रुझान देता है यहाँ का केतु। यहाँ का केतु मुख्य रूप से आपको जो इंट्यूशंस देता है, बहुत ही हाईली आपको इंट्यूशन पावर दे देता है इस प्रकार का केतु। तो आने वाले समय के जो घटनाएं होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं आप जल्दी ही अनुमान लगा लेते हैं। इसके अलावा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर बहुत ही गहरा इस दशा का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपको खुद को जानने और खुद को पहचानने की क्षमता डेवलप होगी। आपके अंदर एक आत्मज्ञान डेवलप होगा केतु की इस दशा में। 7 साल की ये दशा आपके करियर, आपके फैमिली लाइफ और आपकी ओवरऑल जो पूरी लाइफ है उसमें काफ़ी सारे बदलाव लेके आएगी। हाँ, केतु की महादशा में आपको डेली लाइफ में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं काफ़ी आएंगी, लेकिन आप उन सब से निकल जाओगे। इसके अलावा केतु की दशा में आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर देता है। तो आपके रिलेशनशिप और आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं उनसे दूर रहना पड़ सकता है। यहाँ का केतु कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकता है अगर आपको विदेश से इनकम होती है तो। केतु की अगर हम बात करें तो यहाँ का केतु मुख्य रूप से आपका जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर असर डालेगा। मुख्य रूप से आपके अवचेतन मन पे ये डायरेक्टली असर डालता है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी अलग अलग प्रकार की, या आप थोड़े सनकी स्वभाव वाले, मूडी स्वभाव वाले बन सकते हो इस दशा में। इस दशा में जो कुछ आपको हासिल होगा उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस दशा में जो कुछ भी आपको हासिल होगा वो हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो और आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। इस प्रकार के केतु में आपको अक्सर धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ वगैरह, कोई भी मंत्र जप वगैरह, ये सब करने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको मानसिक अशांति हो रही है, बार बार आपको इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं कि आपका माइंड स्थिर नहीं रह रहा है, तो केतु की दशा में मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु की ये दशा कहीं ना कहीं आपको आपके खुद को जानने के अलावा आपके जो जीवन मरण का चक्र है, मोक्ष के बारे में जानने को प्रेरित करेगी। इसके अलावा बहुत ही अलग लेवल का ये केतु नॉलेज देता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा नॉलेज, या कोई रिसर्च से रिलेटेड कार्य भी केतु आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है, तो जिस भाव में केतु बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए एक तरीके से शुरू में बहुत ज़्यादा गहरी प्यास डेवलप करते हैं केतु। तो आपको फॉरेन से रिलेटेड कार्यों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ, जप तप या विरक्ति वाले भाव ये दे सकते हैं, और इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्यास डेवलप करेंगे केतु। तो वो जो प्यास है आपकी वो कहीं ना कहीं फिर बुझती नहीं है। अब केतु की इस दशा में आपको काफ़ी सारे इश्यूज आपकी रिलेशनशिप को लेके आ सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ को लेके आ सकते हैं। केतु की इस दशा में आपको अक्सर सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको जो डेली लाइफ में जो बदलाव आएंगे उनकी वजह से इस केतु की दशा में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। साथ ही आपको अपने रूटीन को मैनेज करने, अपनी डेली लाइफ को मैनेज करने और अपने खर्चों को मैनेज करने में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जहां पर आप एकदम असहाय अपने आप को महसूस कर सकते हो। तो केतु की इस दशा में मुख्य रूप से उन जातकों के लिए दशा ज़्यादा अच्छी होती है
जिनको किसी भी प्रकार से विरक्ति की तरफ जाना है, जिनको वैराग्य की तरफ लौटना है, जिनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की तरफ जिनको लौटना है, अपना खुद का आध्यात्मिक उत्थान जिनको देखना है, तो केतु आपको मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे या इस प्रकार का नॉलेज ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार का कोई कैरियर चुनते हैं केतु की दशा में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप कोई लीगल इश्यू में फंसे हुए हैं तो केतु की महादशा शुरू होने पर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एंड में जाते जाते आपको वो सारे इश्यू क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा केतु की दशा में आपके मन में बहुत सारा भय उत्पन्न हो सकता है, एक तरीके से आप भयभीत हो सकते हैं, या कभी कभी आपको एक अलग प्रकार की फीलिंग आ सकती है। केतु की महादशा, ये जो 12वें भाव की महादशा है, ये आपके इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। केतु आपको समय के उस पार देखने की क्षमता दे देते हैं। इसके अलावा केतु की इस दशा में आपके ऊपर कोई देवीय शक्ति का आशीर्वाद हो, या आपको रात्रि को समय पे नींद नहीं आना, आपको कुछ गंदे सपने आना, या बहुत अजीब तरीके के सपने दिखना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। केतु की इस दशा के दौरान अगर आपका जॉब का संबंध विदेश से है, या आपका सेटलमेंट आपको विदेश में चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ये केतु आपको फेवर करेगा कहीं ना कहीं। अब आपको देखना पड़ेगा इस केतु को कौन कौन से ग्रहों का समर्थन प्राप्त है, शुक्र या फिर गुरु या शुभ ग्रहों का अगर समर्थन प्राप्त हो केतु को, तो फिर कुछ हद तक परिणाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर केतु अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में 12वें भाव में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता से घेर लेगा। इसके अलावा आपको सुसाइडल थॉट्स आना, या बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस महसूस करना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो केतु की दशा में सबसे मेन जो आपको जो कार्य करना चाहिए, अपने आप को कंसंट्रेट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी जो लाइफ है, डेली लाइफ, और आपका जो वर्क रूटीन है, उसको स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। केतु की महादशा में हो सकता है कि सडनली कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज आपके करियर में आ सकता है जो आगे चलकर भी आपके करियर को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। केतु की महादशा में आपके करियर में एक बड़ा बदलाव निश्चित रूप से आएगा। साथ ही इस प्रकार के बदलाव की वजह से आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। केतु की महादशा में आपके परिवार और आपके जो निकटतम जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे सहायता कम मिलने की संभावना है। तो केतु की महादशा में जो कुछ आपको करना रहेगा, खुद को ही करना रहेगा। आप जितने एफर्ट करेंगे केतु की महादशा में, कभी कभी वो एफर्ट आपके काम नहीं आने वाले हैं। केतु की महादशा में मुख्य रूप से आपको अकल्ट की तरफ झुकाव देगा, को ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, या इस तरह की जो विद्याएं हैं उनको सीखने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देगा। और अगर आप इस फील्ड में काम भी करना चाहते हैं तो आपके लिए केतु सपोर्ट करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जैसी आपकी पहले लाइफ चल रही थी, 7 साल की इस दशा के शुरू होने से पहले जो स्थितियां आपकी लाइफ में चल रही थी, उनमें एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन केतु के द्वारा आप देख सकते हैं। इस महादशा में केतु की अब ये महादशा 7 साल तक रहती है। 7 साल के बाद आपको शुक्र की दशा आएगी। तो केतु एक तरीके से आपको एकदम से जो शुक्र की दशा आगे आने वाली है उसके लिए तैयार भी करता है। अब केतु की ये दशा आपको कौन सी एज में आती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये मिड एज में आती है तो आपके करियर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगी। अगर आपको ओल्ड एज में आती है तो ओल्ड एज में कहीं ना कहीं ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद आप केतु की महादशा में कर सकते हो। अब आपका जो केतु है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उन सब का भी आपको देखना पड़ेगा। अगर केतु यहाँ अग्नि तत्व राशियों में हो तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। अगर केतु यहाँ पर किसी भी क्रूर ग्रह के साथ, अदर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो आपको कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही केतु की जो महादशा है उसमें अक्सर आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो केतु की महादशा में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गलत निर्णयों की वजह से आपको नुकसान हो जाए। आप कुछ ऐसे निर्णय भावनाओं की वजह से या किसी भी तरीके से आप ले लें जिसकी वजह से आपको खुद को बहुत बड़ा कोई नुकसान उठाना पड़े, भले ही वो आपको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो या आपको फाइनेंशियली कुछ नुकसान हो रहा हो। तो ये सब स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, ये जो केतु है वो आपको आध्यात्मिक यात्राएं करवाएगा। इस केतु की 7 साल की दशा में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और दूसरे लोगों के साथ भी आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। तो एक तरीके से ये केतु आपको नॉलेज देने के मामले में या लाइफ में आगे बढ़ाने, आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए बहुत ही अच्छी दशा मानी जा सकती है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपको केतु दे सकते हैं जब भी वो आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो और उनकी 7 साल की दशा आपको स्टार्ट होती है। अब एज के हिसाब से कुल मिलाकर इसके रिजल्ट कुछ अलग हो सकते हैं। तो आपके चार्ट में आप जरूर चेक कर लें कि आपका केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है और उस भाव का जो स्वामी है 12वें भाव का वो कहाँ पर आपके चार्ट में बैठा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।